दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आया रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मैच में जीत के बाद दूसरे टेस्ट मैच का अभ्यास मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल तीनों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान इन तीनों ने ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसको देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो गए। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम को धो दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इन तीनों की तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलवा दी। इस बीच रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क के सामने 3 चौके लगाते हुए गेंदबाज का मनोबल डाउन कर दिया। तो वहीं इसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जॉश हेजलवुड के सामने 2 गेंद पर 2 छक्के लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। इस दौरान इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर लगने लगा था कि इस टीम मैनेजमेंट में दोनों को लाइसेंस देकर बैटिंग के लिए भेजा है। इस दौरान दोनों की इस तरीके की बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा मात्र 7 ओवर में पूरा कर लिया, जहां पर रोहित शर्मा ने 11 ओवर में मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 14 ओवर में छक्का लगाने के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान रोहित शर्मा और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने 23 ओवर में ट्रेविस हेड के सामने 3 गेंद पर 3 छक्के लगा दिए और अपना शतक मात्र 80 गेंद के अंदर पूरा कर लिया। और इसके बाद 25 ओवर में पैट कमिंस के सामने 170 रन की साझेदारी के टूटने के साथ अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को 106 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन आज के दिन केएल राहुल की तूफानी पारी देखने को नहीं मिली और ये नाथन लियोन के सामने 2 रन बनाकर 27 ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अब तेजी से बल्लेबाजी फिर से शुरू कर दी, जहां पर उन्होंने मिशेल स्टार्क के सामने लगातार 4 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के लगाने के साथ 34वें ओवर में अपना शतक पूरा किया और 38 ओवर में अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल मिशेल स्टार्क के सामने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 114 रन बना दिए। इसके बाद विराट कोहली का असली रूप देखने को मिला। इस बीच 52 ओवर में कवर ड्राइव के जरिए विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद विराट ने अपना अर्धशतक पूरा करने के साथ और भी ज्यादा तूफानी बैटिंग करते हुए 66 ओवर में जॉश हेजलवुड को रेडार पर लेते हुए 3 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया और उसके बाद रनआउट होकर अपना विकेट दे दिया, जहां पर अब विराट कोहली 68 ओवर में 108 रन बनाकर वापस लौट गए। ऐसे में इन तीनों के प्रदर्शन को देख टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अब आगे भी करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इन तीनों खिलाड़ियों के चलते भारत को जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विराट यशस्वी की धुआंधार पारी के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 5 गेंद में 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को बना डाला पहले टेस्ट में चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंदकर चकनाचूर कर दिया उनका गुरूर। तो आखिरकार पहले टेस्ट के चौथे दिन कैसे 20 ओवर में भी नहीं लड़ाई कर पाई ऑस्ट्रेलिया की महारती टीम, कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने टेक दिए बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने। दिखाएंगे सांस रोक देने वाले चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट और यशस्वी में से कौन है इस टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला, जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 104 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल और यशस्वी ने 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए। राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 रनों की खूंखार पारी खेल डाली। तो दोस्तों, लाबुशने की गेंद पर चौका मारकर किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 143 गेंदों पर 8 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोक कर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 533 रनों की लीड करवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई, जहां ध्रुव ने भी 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सविनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाने के लिए आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सविनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और
और टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस, लेकिन उनकी भी आज एक न चली। केवल 2 रन वो बना पाए थे कि मोहम्मद सिराज ने उन्हें किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुशने का शिकार बुमराह ने न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी पारी की शुरुआत की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की एक भी नहीं चलने वाली थी। अगले ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस गेंद पर ख्वाजा पूरी तरीके से चकमका गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथे दिन की पहली सफलता मिल चुकी थी, जहाँ उस्मान ख्वाजा भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर में 17 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100% सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनटों में ही ऑल आउट करने के लिए काफी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के सामने इस सपने की राह में ये दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। पहले 10 ओवर में केवल 23 रन तक दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा पाए थे। तभी गेंदबाजी में काफी बदलाव कर बुमराह हर्षित राणा को लाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लाजवाब बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेना वो भी इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का बच्चों का खेल तो नहीं था। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी तो पूरी तरीके से मैच पे शिकंजा कसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उनकी पहली गेंद पर हेड ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन ये उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। ट्रेविस हेड को चकमा दे दिया, जहां गेंद हेड के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए भारतीय गेंदबाज और सभी ने मिलकर जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया। ऐसे में टीम इंडिया ने इस रिव्यू पर फैसला लेना किया, लेकिन दोस्तों शायद किस्मत आज दोबारा से ट्रेविस हेड पर मेहरबान थी, जहां थर्ड एम्पायर ने बताया कि गेंद विकेटों में नहीं लग रही है। और इसी के साथ टीम इंडिया का एक रिव्यू भी चलता गया, साथ ही साथ विकेट लेने का भी बहुत बड़ा मौका था। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तभी 13वां ओवर लेकर आए गुस्से में हर्षित राणा ने स्मिथ को एक बाउंसर मार दी, जो सीधा जाकर इस खिलाड़ी की छाती पर लगी और ये खिलाड़ी तो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वो तो दर्द के मारे जमीन में लेट गए थे। हालांकि विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने स्मिथ को जरूर सदमे में ला दिया था अपने इस गेंद से। हालांकि ये बल्लेबाज भी बहुत जल्दी खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। इस बार तो उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए कप्तान बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोरकर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना फिर से भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। सिराज और बुमराह के बाद अब हर्षित को निशाना बनाते हुए ट्रेविस ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया था। और जिस हिसाब से मैच चल रहा था, इन दोनों ने मिलकर 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर भी लगा तो ऐसा ही रहा था कि भारतीय गेंदबाज 6 गेंद में ही 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करने का दम रखते हैं और पहले सेशन में ही टीम इंडिया आसानी से ये जीत हासिल कर ले तो किसी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के चलते हुए ये काम आसान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, कोहली, यशस्वी में से कौन इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक पर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ माइटी ऑस्ट्रेलिया, तो उनके साथ मिल भारतीय बल्लेबाजों ने भी मचाया ऐसा कोहराम। पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया उनका गुरूर, लिखा है नया इतिहास। तो आखिरकार कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन मरोड़कर पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है? कैसे यशस्वी ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला
दिए ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू। कितने रनों की विशालकाय लीड टीम इंडिया ने बना ली, सब कुछ टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में से कौन है सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 रनों पर ऑल आउट हुई तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 रन के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटकाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली। ऐसे में दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादे से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे तो उसके बाद भी इन दोनों का